नमस्कार साथियों, सी क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में बस एक ही कमेंट है कि जो कितने परसेंट में आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। तो एक ही कमेंट है कि अपना परसेंट लोग लिख के भेजते हैं और बताते हैं कि मेरा इतना परसेंट है, क्या एडमिशन हो जाएगा। तो फाइनली आपको एक क्लियर कर दे रहे हैं कि आपका जितना भी परसेंट हो, ठीक है, आपका अगर 43% हो तब भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर थर्ड डिवीजन पास हो तब भी आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। ये पूरा 100% मान के चलिए। आगे पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आप जो है बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरा 10th में इतना है, मेरा 12th में इतना नंबर है, तो किसके आधार पर मेरिट बनेगा, किसके आधार पर सिलेक्शन होगा, किसके आधार पर एडमिशन होगा। दूसरी बात ये है, अगर आप 12th में या फिर 10th में फेल हो गए हैं तब भी आईटीआई कर सकते हैं। उसका एक उपाय है, आगे आपको बता देते हैं। तो चलिए पहले आपको समझा देते हैं कि जो है आईटीआई में अगर आपका कितने परसेंट है कि एडमिशन हो जाएगा, इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझ लीजिए आप। दोस्तों, आपका पहला डाउट ये था कि आईटीआई में कितना परसेंट होना चाहिए कि इसके लिए एडमिशन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर आप जो है 10th पास हैं, ठीक है, 10th पास हैं और उसमें आपका 43 जो है 43% है, मतलब कि अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं, सिंपल सी बात ये है, अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई करेंगे ही, फर्स्ट डिवीजन वाले तो अप्लाई करेंगे ही। अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं तभी आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। पहला सवाल का जवाब ये हो गया दोस्तों। अब दूसरी बात ये है कि 10th में कितना नंबर होना चाहिए या 12th में कितना नंबर होना चाहिए, या फिर कितने किसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा आईटीआई एडमिशन में। तो बता दें कि 12th का नहीं बल्कि आपका 10th में जितना नंबर आया होगा उसी के आधार पर परसेंटेज जो मिला होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगा। फिर मेरिट में आपका नाम आएगा तो आपका आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा। अब बात करें मेरिट की, तो मेरिट आपका फर्स्ट लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ लिस्ट आती है ना, ऐसे आती है। एडमिशन जब नहीं होता तो पांचवी लिस्ट भी आती है। अब फाइनली यहाँ पे जो लिस्ट आती है, यहाँ पे अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, मतलब कि 80 प्लस अगर हैं, ठीक है, 80 प्लस हैं तो इनका नाम फर्स्ट लिस्ट में लगभग लगभग आ जाता है। दूसरी बात यह है कि 80 कम है तो उनका नाम थोड़ा लेट में आता है, लेकिन आता जरूर है, लेकिन थोड़ा लेट में आता है। तो आपका ये दूसरा डाउट हो गया कि जो है 12th रहेगा या 10th रहेगा। तो आंसर होगा आपका 10th के आधार पर ही जितना नंबर आपको मिला होगा उसी के आधार पर जो है आपका आईटीआई एडमिशन होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स ये है कि अगर आप फेल हो गए हैं, आप चाहे 10th में फेल हुए हैं, चाहे 12th में फेल हुए हैं, तब भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए क्या तरीका है ये भी देख लेते हैं। अगर आप 12th में पास हुए हैं, ठीक है, सॉरी फेल हो गए हैं मान लीजिए, और आप आईटीआई करना चाहते हैं, या फिर 12th पास फेल हो गए हैं और उसके बाद अगर आप जो है सोच रहे हैं भैया पढ़ाई छोड़ देनी है, तो यहाँ पे करना क्या है, लेकिन 12th फेल हो गए हैं तो आप 10th अगर पास हैं, 10th भाई पास होंगे, जाहिर सी बात है, तो 10th पास के आधार पर आईटीआई कर लीजिए, बढ़िया है। उससे बेटर ये है कि आप आईटीआई कर लीजिए, आपका कहीं भी प्राइवेट में, कहीं भी गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में आपका कम से कम 20-25 हज़ार रुपये कमाने लायक हो जाएंगे। अगर किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे कम से कम आपको मिलेगा 10 से 15 हज़ार मिलेगा, 10 से 15 हज़ार आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 15 से 20 हज़ार आपको मिलेगा, ये मान के चलिए 20 से 25 हज़ार भी हो सकता है। और मारुति सुजुकी कंपनी जैसे है, आपको वहाँ पे कम से कम 25 हज़ार इस टाइम भी प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 12th फेल हैं तो आप जो है 10th के आधार पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप 10th में अगर आप फेल हो गए हैं तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होगी, उसके आधार पर 8वीं के आधार पर जो है आईटीआई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जैसे एक ट्रेड ए होता है, मतलब एक ट्रेड बी होता है, मतलब कि ग्रुप 1 होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो जो ग्रुप बी होता है इसमें जो है एडमिशन जो होता है वो अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे थे कि कोर्स आपका जो है, आपका 2 कोर्स होते हैं। एक आपका कोर्स ग्रुप ए होता है, एक बी होता है। जो बी वाला होता है 8वीं पास वाले करते हैं, जो ए वाला होता है 10वीं पास वाले करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो रेलवे में वैकेंसी आती है, तो 8वीं पास वाले जो है जो ग्रुप बी से किए हैं इसको भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का डाउट था इसमें कि 8वीं की मार्कशीट नहीं है उनके पास। अगर 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो फिर क्या किया जाए। 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप करना क्या है कि अभी टाइम है, अभी कोई ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, अभी टाइम है, अभी 7 तारीख के जो है बाद ही एडमिशन स्टार्ट होगा। तो फाइनली अगर आप लेना चाहते हैं तो जिस कॉलेज से आपने 8वीं पास किया है वहाँ से एक बार फिर से जाके वहाँ जहाँ से आप 10th पास किए हैं वहाँ से हाई स्कूल, अगर मान लो 8वीं से पास किए हैं
तो आप वहाँ पे जहाँ से आप 8वीं पास किए वहीं पे जाके 8वीं की मार्कशीट जो है बढ़िया नंबर से बनवा लीजिए। बढ़िया नंबर मतलब कि 90 प्लस हो जाना चाहिए, इतना मान के चलिए 90 प्लस बनवा लीजिए। बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएगा, जो मन चाहेंगे कोर्स ग्रुप बी में आप वही ट्रेड पा जाएंगे, अगर बढ़िया परसेंट आप बनवा लेते हैं तो। ठीक है, कुछ पैसा वैसा देकर आप बनवा सकते हैं वहाँ पे, जो आपका अगर जान पहचान के परिचय के हैं तो आप बना सकते हैं, आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये तीनों का जवाब मैंने दे दिया है आपका। अगर कोई फिर भी डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।